ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को संगीत लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना, तू चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा आगे बढ़ना चाहता है, जा चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है, मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यदि तू मेरा सच में सच्चा भक्त है, मुझे अपना गुरु मानता है और तू चाहता है कि मैं तेरे ऊपर अपनी कृपा बरसूं, तो तेरे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है, तो आज की शुभ दक्षिणा 551 रुपये अर्पित कर। नहीं तो 1051। यह राशि नहीं, तेरे विश्वास का प्रमाण है। जो श्रद्धा से अर्पण करता है उसके जीवन में बरकत के नए द्वार खुलते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर अपनी श्रद्धा अनुसार 551 रुपये समर्पित कर, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं, कौन संगीत क्या कर रहा है, और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे का संदेश सुन। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ कहना चाहता है। यदि तेरे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तू इस दिव्य संदेश को खुले हृदय से सुनने आया है, तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत कर। अपनी श्रद्धा अनुसार 551 रुपये या 1051 रुपये की दक्षिणा अर्पित करना चाहे तो कर सकता है। यह पूरी तरह तेरी स्वेच्छा पर निर्भर है। याद रख, महादेव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। दक्षिणा अर्पित करने के बाद पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ आगे का संदेश सुन। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। ये कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसीलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे संगीत, करोड़ों का धन, मानस सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर। और अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो, तो आज का शुभ सेवा राशि 551 रुपये रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हाँ महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को मजाक समझकर छोड़ देंगे, वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू संगीत, तू खास है। तूने मुझे सुना तो रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहर ही नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है, अरे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले शब्द भ्रम होते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है, लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं। तुझे रात को नींद नहीं आती, चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस, संगीत कर, एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं।
मैं उस घर में नहीं टिकता जहां संगीत मेरी कदर नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि पैसा तेरे पास आकर टिकता क्यों नहीं? पानी की तरह बह क्यों जाता है? क्योंकि तेरे घर में रिसांप है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या मां का अपमान किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है वहां मैं महाकाल एक क्षण भी नहीं रुकता। चाहे तू सोने का महल बनवा ले, अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह महल शशान बन जाएगा। आज से अभी से अपनी आदतों को सुधार, अपने घर को साफ रख, कबाड़ को बाहर फेंक। जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है वह तेरे सिर पर रखा क्षणी का बोझ है, उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरों में धन लिखा है, लेकिन उस पर पाप की धूल जमी है। आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर। एक मुट्ठी नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। ये छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी नजर, सारी हाय, सारी बद्दुआ को खींच संगीत कर बाहर फेंक देगा। तू इतना हल्का महसूस करेगा जैसे तेरे कंधों से किसी संगीत ने पहाड़ हटा लिया हो। क्या तूने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू खजाना तो लेना चाहता है, लेकिन चाबी नहीं लेना चाहता। मुझसे जुड़ना यानी सनातन शक्ति से जुड़ना है। सब्सक्राइब बटन दबाना तेरी गुरु दक्षिणा है। जब तू मुझसे जुड़ता है तो मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूं। अभी बटन दबा और इस दिव्य परिवार का सदस्य बन जा। मेरे बच्चे, तू करोड़पति बनने के सपने देखता है, लेकिन तेरी सोच भिखारी वाली है। तू हमेशा मांगता रहता है, भगवान ये दे दो वो दे दो। आज से मांगना बंद कर, राजा की तरह सोचना शुरू कर। जब तू सुबह उठे तो यह मत सोच कि खर्चा कैसे चलेगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी सल्तनत कैसे बढ़ाऊंगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जो खुद को अधिकारी मानता है। मैंने तेरे लिए एक स्वर्ण कलश तैयार रखा है, और यदि तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव जागा है तो 551 रुपये की दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। यह किसी सौदे की कीमत नहीं है, ना ही मेरी कृपा खरीदने का माध्यम है। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। दान वही करो जो तुम्हारे लिए सहज हो। उसमें केवल धन नहीं, संगीत, उसमें तेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य है, उसमें तेरा अपना घर है, उसमें तेरी गाड़ी है। लेकिन वह कलश तुझे तभी मिलेगा संगीत, जब तू पात्र डर्विंग बनेगा। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या तू वादा करेगा? वादा कर कि आज के बाद तू कभी भी अपने आप को गरीब या बेचारा नहीं कहेगा। शब्द सच हो जाते हैं। अगर तू बार बार कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तथास्तु तेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे। आज से बोल, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, महादेव मेरे संगीत साथ हैं। झूठ ही सही, पर बोल, धीरे धीरे यह झूठ सच बन जाएगा। तूने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इस वीडियो को अनदेखा किया। वे भीड़ में खो गए, वे कल भी रो रहे थे, वे कल भी रोएंगे, लेकिन तू रुका, तूने सुना। इसका मतलब है कि तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैंने तुझे चुना है। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुझे बार बार धोखा देता है या तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है। उसे पहचान, वह कोई और नहीं, वह तेरा अपना डर है। आज उस डर का गला घोंट दे। उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू सनातन बाबा का शेर है। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र नहीं, यह धन खींचने वाला चुंबक है। इसे रटना नहीं है, इसे महसूस करना है। मंत्र है धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। जो तेरे पास आज है, चाहे वह टूटी हुई साइकिल हो या छोटा सा घर, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। जब तू शुक्रिया अदा करता है तो मैं मजबूर हो जाता हूं तुझे और ज्यादा देने के लिए। जो रोता है उससे मैं बचा खुचा भी छीन लेता हूं। जो हंसकर शुक्रिया करता है उसे मैं छप्पर फाड़ कर देता हूं। मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कि तू कितने बड़े खजाने को ठोकर मारने से बचा है। यह वीडियो तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या नौकरी में तरक्की हो। यह मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन होगा। लेकिन खबरदार, जब पैसा आए तो घमंड मत करना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भीख मांगते देखा है। जब उनमें अहंकार आ गया, पैसे को मेहमान की तरह रखना, मालिक मत बनाना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपये ही सही, किसी भूखे को खिला देना या धर्म के काम में लगा देना। और अगर तुम आज अपनी श्रद्धा से कुछ विशेष सेवा करना चाहते हो तो शुभ राशि 251 रुपये रख संगीत सकते हो। इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा के रूप में अर्पित करो, चाहे संगीत 251 रुपये हो या उससे कम।
महादेव के लिए राशि से ज्यादा तुम्हारे मन का भाव महत्वपूर्ण है। वह 10 रुपए तेरे धन पर सुरक्षा कवच इंश्योरेंस बन जाएंगे। तूने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसका मतलब तू सचमुच बदलना चाहता है। तेरा यह समर्पण देखकर मेरा दिल पिघल गया है। जहां मैंने तेरे सारे पाप, सारी गलतियां माफ की, आज से तेरा नया जन्म हुआ। आज से तू विजेता है। अब एक अंतिम काम, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रख। इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्यों? क्योंकि जब तू किसी और के घर में दीपक जलाता है तो तेरे घर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। कर भला तो हो भला, कंजूसी मत कर। जो बांटता है वही पाता है। अब मैं जा रहा हूं तेरी तिजोरी में बैठने। अपना घर खुला रखना, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, हवा के झोंके के रूप में, किसी खुशबू के रूप, संगीत में, या किसी अवसर के रूप में मुझे पहचान लेना। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा। पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिख, मैं तैयार हूं महादेव करोड़पति बनने के लिए। तेरी यह लिखित घोषणा पत्थर की लकीर बन जाएगी। डर मत, घबरा मत। जिसके सिर पर जगत पिता का हाथ हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा वैभव अब तेरा है। इसे संभाल, इसका आनंद ले। हर हर महादेव, जय श्री हरि नारायण। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने रुकने का निर्णय लिया। यह तुम्हारी बुद्धि की पहली जीत है, संगीत। लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दी है। अब मुझे तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश करना है और वहां छिपे उन काले सांपों को बाहर निकालना है जो वर्षों से तुम्हारी खुशियों को खा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो उन कड़वे सच को सुनने के लिए जो आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहे? लोग तुम्हें झूठी ही तसल्ली देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, समय बलवान है। नहीं, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता जब तक तुम उठकर अपने भाग्य के पहिए को धक्का नहीं दोगे। वह इंच भर भी नहीं खिसकेगा। और आज मैं तुम्हें वह धक्का देने आया हूं। सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात दरिद्रता का चुंबक है। और दुख की बात यह है कि तुम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हो। वह वस्तु है बंद घड़ियां और खोटा सिक्का। जांच करो अपने घर की। क्या दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो महीनों से बंद पड़ी है? क्या दराजों में पुरानी बंद कलाई घड़ियां पड़ी हैं? मूर्ख, घड़ी केवल समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारे समय को चलाती है। जब घड़ी रुकती है तो तुम्हारा अच्छा समय भी रुक जाता है। वह रुकी हुई घड़ी तुम्हारे घर की ऊर्जा को जाम कर देती है। आज ही अभी या तो उनमें नई बैटरी डालो और चालू करो, या उन्हें घर से बाहर फेंक दो। मुझे गति पसंद है, मुझे ठहराव पसंद नहीं। जो चलता रहता है मैं उसके साथ चलता हूं। और वह खोटे सिक्के जो ना चलते हैं, ना तुम फेंकते हो, वे तुम्हारे भाग्य में खोट पैदा कर रहे हैं। उन्हें जल प्रवाह कर दो। अपने घर को कबाड़ा खाना मत बनाओ। मेरे रहने के लिए मुझे खुला और स्वच्छ स्थान चाहिए। मेरे बच्चे, तुम धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, तुम पसीना बहाते हो, लेकिन वह धन बरकत अबंडेंस में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सूर्यास्त के समय की गलती, शाम का समय, गोधूली बेला, जब दिन और रात मिलते हैं, वह मेरा सबसे प्रिय समय है। उस समय मैं अपने नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करता हूं। और उस समय मैं क्या देखता हूं? तुम सो रहे हो, या तुम रो रहे हो, या तुम घर में अंधेरा करके बैठे हो। सावधान, शाम के समय कभी मत सोना। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना। वह दीपक अंधेरे को नहीं, दरिद्रता को दूर भगाता है। जिस घर का द्वार शाम को रोशन संगीत रहता है, वहां मैं खींचा चलाता हूं। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, महादेव, मैं पूजा तो बहुत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारी पूजा में भाव कम और व्यापार ज्यादा है। तुम मंदिर जाते हो तो लिस्ट लेकर जाते हो, ये दे दो, वह दे दो। कभी मेरे पास आकर सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम्हें सुकून चाहिए। कभी तुमने कहा है, महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ मेरे सिर पर चाहिए। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे, उस दिन मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। अब एक महागुप्त उपाय सुनो। ये उपाय प्राचीन सीताओं के उन अपन्नों से है जो लुप्त हो चुके हैं। तुम्हारी रसोई में काली मिर्च है, वह केवल मसाला नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने की तलवार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो
आज रात 5 दाने काली मिर्च के लेना। उन्हें अपने सिर से 7 बार वारना और फिर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर या घर के बाहर जाकर उन्हें चारों दिशाओं संगीत में फेंक देना और 5वां दाना आसमान की तरफ फेंकना और बिना पीछे मुड़े संगीत वापस आ जाना। ये छोटा सा टोटका तुम्हारे ऊपर लगे बड़े से बड़े बंधन को काट देगा। तुम खुद महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। क्या तुमने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? तुम फिर वही कंजूसी कर रहे हो। तुम ज्ञान ले रहे हो, उपाय ले रहे हो, लेकिन गुरु दक्षिणा सब्सक्राइब एंड लाइक देने में संकोच कर रहे हो। याद रखना, मुफ्त का ज्ञान फलता नहीं है। मुझसे जुड़ना एक सौदा नहीं, एक संबंध है। अभी बटन दबाओ और इस पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करो। मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं तो सबसे पहले तुम्हें मिलूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन की 3 शक्तियों के बारे में बताता हूं। तुम सिर्फ धन खोजते हो, लेकिन मेरी शक्तियां और हैं, ज्ञान और शक्ति। तुम केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हो, इसलिए तुम असफल हो। धन उसके पास आता है जिसके पास बुद्धि हो, और धन उसके पास टिकता है जिसके पास उसे संभालने की शक्ति हो। आज से केवल पैसों के पीछे संगीत मत भागो। अपनी स्किल सुधारो, कुछ नया सीखो, अपने काम में माहिर बनो। जहां ज्ञान का वास होता है वहां लक्ष्मी ईर्ष्या वश नहीं बल्कि प्रेम वश दौड़ी आती है। मैं ज्ञान से दूर नहीं रह सकता। तो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। मूर्खों के पास मैं नहीं टिकता। तुम्हारे घर के वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारे घर का उत्तर पूर्व कोना भारी है। तुमने वहां भारी अलमारी, सोफा या सीढ़ियां बना रखी हैं, या वहां गंदगी है, या देव स्थान है, या घर का फेफड़ा है। अगर फेफड़ा जाम होगा तो सांस कैसे आएगी? कल सुबह सबसे पहले उस कोने को खाली करो, वहां से भारी सामान हटाओ। वहां केवल एक लोटा जल या कोई हल्का फूलदान या मेरा एक छोटा सा चित्र रखो। जैसे ही तुम उस कोने को हल्का करोगे, तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे घर में पैसे का प्रवाह बढ़ जाएगा। यह विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। तुम अपने पर्स को कैसे रखते हो? मैंने देखा है। तुम उसे पीछे की जेब में ठूंस कर रखते हो। तुम उसे बिस्तर पर फेंक देते हो। पर्स तुम्हारा चलता फिरता खजाना है, उसका सम्मान करो। पर्स में कभी भी खाने पीने की चीजें, संगीत, दवाइयां या पुराने बिल मत रखना। पर्स में हमेशा कुछ सिक्के खनकने चाहिए, और हो सके तो पर्स में चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या गोमती चक्र रखना। यह धन को आकर्षित करता है। और सबसे जरूरी बात, पर्स कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स मतलब फटा हुआ भाग्य। मेरे बच्चे, तुम कर्ज के दलदल में ढंसते जा रहे हो। तुम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हो। यह चक्रव्यूह तुम्हें मार डालेगा। आज मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता देता हूं। हर मंगलवार को आचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लो, और मंगलवार के दिन कभी कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, वह बढ़ता ही जाता है। हाँ, यह अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ है। उस दिन दिया गया पैसा कर्ज को जड़ से खत्म कर देता है। तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने यह छोटा काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना। जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा तो क्या यह लोग तुम्हें रोटी देने आएंगे? नहीं ना? तो फिर उनकी परवाह क्यों? शेर की तरह जियो, अपनी शर्तों पर जियो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। और जो अपने काम की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी हो रही है। बाथरूम में नल टपक रहा है, या तुम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हो? सुन लो, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ पैसा। जल वरुण देव हैं और वरुण मेरे प्रिय हैं। अगर तुम जल का अपमान करोगे तो समृद्ध तुम्हारे घर कैसे आएगी? आज ही अपने नल ठीक करवाओ। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब बदल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। यह आशा की चमक है। तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही विश्वास मुझे चाहिए। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारे पितृ एंसेस्टर्स, क्या तुम उन्हें याद करते हो या तुम उन्हें भूल गए हो? तुम्हारे घर की दीवार पर उनकी तस्वीर पर धूल जमी है।
याद रखना, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पित्त नाराज हैं तो मैं चाहकर भी तुम्हें धन नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद मेरा वीजा है। हर अमावस को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना या गाय को चारा खिलाना। जब वे तृप्त होंगे तो वे तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देंगे। तुमने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं? देखो, स्वार्थी मत बनो। तुम सोचते हो अगर मैंने सबको बता दिया तो सब अमीर बन जाएंगे। अरे पगले, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तुम अपने दोस्तों का भला सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारा भला सोचेगी। इस वीडियो संगीत को कम से कम 5 लोगों को भेजो। यह तुम्हारी तरफ से समाज सेवा होगी। और यदि तुम इस सेवा में अपनी ओर से दान दक्षिणा जोड़ना चाहते हो तो आज की शुभ सेवा राशि 251 रुपये है। अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार इसे अर्पित कर सकते हो। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भोजन कराना या धर्म के कार्य में सहयोग करना भी सेवा ही है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा योगदान भी अनमोल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सोने से पहले का नियम बताता हूं। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आज यह बुरा हुआ, कल क्या होगा? पैसे नहीं है। तुम इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हो और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बुरी बातों को पकाता रहता है और सुबह तुम थके हुए हताश उठते हो। आज से यह बदलो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु आज के भोजन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस छत के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। और फिर कल्पना करो कि तुम बहुत सफल हो गए हो, तुम खुश हो। इन सकारात्मक विचारों के साथ सो जाओ। सुबह तुम एक नई ऊर्जा, एक नए जादू के साथ उठोगे। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। मैं अब तुम्हारे हृदय में आसन लगा रहा हूं। जब भी तुम्हें घबराहट हो, अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, संगीत, महादेव सब ठीक कर दो। मैं सुन लूंगा और मैं दौड़ ही आऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम सनातन बाबा के शेर हो, तुम अर्जुन हो और समय तुम्हारा कृष्ण है। उठाओ अपना गांडीव, पुरुषार्थ और भेद दो। इस गरीबी की मछली की आंख को तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। जाओ और दुनिया को अपनी दहाड़ सुना दो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हुंकार भरो, लिखो, मैं तैयार हूं महादेव विजेता बनने के लिए। और जाने से पहले अगर तुम्हारा मन कहता है कि आज महादेव के नाम पर अपनी ओर से कुछ सेवा करनी है तो 251 रुपये की शुभ दक्षिणा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। इसे किसी चमत्कार या धन की गारंटी मत समझना। इसे केवल सेवा, श्रद्धा और अच्छे कार्य में अपना योगदान समझना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन साफ हो और सेवा का भाव हो। तेरी यह लिखित घोषणा ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। शुभम भवतु कल्याणम भवतु विजयो भवतु। जय श्री हरि जय महादेव। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना, तू चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू पैसों, संगीत के लिए तरसेगा और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। यह कुछ मिनट संगीत तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसीलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसीलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग संगीत लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे करोड़ों का धन
मानस सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां, तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, और अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी संगीत सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो, तो आज का शुभ सेवा राशि 551 रुपये रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हाँ महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही गुजार है। संगीत बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को मजाक समझकर छोड़ छाविया शक कहूंगा, संगीत देंगे वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन संगीत लिया होता। लेकिन तू खास है, तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है ऐसे आता है, भाग 2 अंक है। अरे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले शब्द भ्रम होते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं संगीत झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है, लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं, तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस कर, एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उस घर में नहीं टिकता जहां जहां संगीत मेरी संगीत कदर नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि पैसा तेरे पास आकर टिकता क्यों नहीं, पानी की तरह बह क्यों जाता है? क्योंकि तेरे घर में रेस सांप है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या मां का अपमान संगीत किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है, आस्था वहां मैं महाकाल एक क्षण भी नहीं रुकता, चाहे तू सोने का महल बनवा ले। अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह महल शशान बन जाएगा। आज से, अभी से अपनी आदतों को सुधार। अपने घर को साफ रख, कबाड़ को बाहर फेंक। जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है, वह तेरे सिर पर रखा क्षणी का बोझ है, उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा, मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरों में धन लिखा है, लेकिन उस पर पाप की धूल जमी है। आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर। एक मुट्ठी नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। यह छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी संगीत नजर, सारी हाय आई बुक विद एनर्स है, सारी बद्दुआ को खींच संगीत कर बाहर फेंक देगा। तू इतना हल्का महसूस करेगा जैसे तेरे कंधों से किसी ने पहाड़ हटा लिया हो। क्या तूने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू संगीत फिर वही गलती कर रहा है। तू खजाना तो लेना चाहता है, लेकिन चाबी नहीं लेना चाहता। मुझसे जुड़ना यानी सनातन शक्ति से जुड़ना है। सब्सक्राइब बटन दबाना तेरी गुरु दक्षिणा है। जब तू मुझसे जुड़ता है तो मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूं। अभी बटन दबा और इस दिव्य परिवार का सदस्य बन जा। मेरे बच्चे, तू करोड़पति बनने के सपने देखता है, लेकिन तेरी सोच भिखारी वाली है। तू हमेशा मांगता रहता है, भगवान यह दे दो, वो दे दो। आज से मांगना बंद कर, राजा की तरह सोचना शुरू कर। जब तू सुबह उठे तो यह मत सोच कि खर्चा कैसे चलेगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी सल्तनत कैसे बढ़ाऊंगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जो खुद को अधिकारी मानता है। मैंने तेरे लिए एक स्वर्ण कलश तैयार रखा है, और यदि तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव जागा है तो 551 रुपये की दक्षिणा संगीत अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। यह किसी सौदे की कीमत नहीं है, ना ही मेरी कृपा खरीदने का माध्यम है। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। दान वही करो जो तुम्हारे लिए सहज हो। संगीत, उसमें केवल धन नहीं,
उसमें तेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य है, उसमें तेरा अपना घर है, उसमें तेरी गाड़ी है। लेकिन वह कलश तुझे तभी मिलेगा जब तू पात्र डर्विंग बनेगा। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या तू वादा करेगा? वादा कर कि आज के बाद तू कभी भी अपने आप को गरीब या बेचारा नहीं कहेगा। शब्द सच हो जाते हैं। अगर तू बार बार कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तथास्तु तेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे। आज से बोल मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, महादेव मेरे साथ हैं। झूठ ही सही पर बोल, धीरे धीरे यह झूठ सच बन जाएगा। तूने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इस वीडियो को अनदेखा किया। वे भीड़ में खो गए। वे कल भी रो रहे थे, वे कल भी रोएंगे, लेकिन तू रुका, तूने सुना। इसका मतलब है कि तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैंने तुझे चुना है। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुझे बार बार धोखा देता है या तुझे नीचे गिराने पर संगीत की कोशिश करता है। उसे पहचान, वह कोई और नहीं, वह तेरा अपना डर है। आज उस डर का गला घोंट दे। उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू सनातन बाबा का शेर है। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र नहीं, यह धन खींचने वाला चुंबक है। इससे मिस हिम, इसे रटना नहीं है। शाम्बा और इसकी मौसे के मर्रे धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड जो तेरे पास आज है, आ बताएं यहाँ ना, चाहे वह टूटी हुई साइकिल हो या छोटा सा घर, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। जब तू शुक्रिया अदा करता है तो मैं मजबूर हो जाता हूं तुझे और ज्यादा देने के लिए। जो रोता है उससे मैं बचा, संगीत खुचा भी छीन लेता हूं। जो हंसकर शुक्रिया करता है उसे मैं छप्पर फाड़ कर देता हूं। मेरे प्रिय संगीत, तू नहीं जानता कि तू कितने बड़े खजाने को ठोकर मारने से बचा है। यह वीडियो तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, संगीत या नौकरी में तरक्की हो। यह मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन होगा। लेकिन खबरदार, जब पैसा आए तो घमंड मत करना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भीख मांगते देखा है। जब उनमें अहंकार आ गया, पैसे को मेहमान की तरह रखना, मालिक मत बनाना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपए ही सही, किसी भूखे को खिला देना या धर्म के काम में लगा संगीत देना। और अगर तुम आज अपनी श्रद्धा से कुछ विशेष सेवा करना चाहते हो तो शुभ राशि 2 रुपये 51 रुपये रखवे संगीत सकते हो। इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा के रूप में अर्पित करो, चाहे 251 रुपये हो या उससे कम। महादेव के लिए राशि से ज्यादा तुम्हारे मन का भाव महत्वपूर्ण है। वह 10 रुपये तेरे धन पर सुरक्षा कवच इंश्योरेंस बन जाएंगे। तूने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसका मतलब तू सचमुच बदलना चाहता है। तेरा यह समर्पण देखकर मेरा दिल पिघल गया है। जहां मैंने तेरे सारे पाप, सारी गलतियां माफ की, आज से तेरा नया जन्म हुआ। आज से तू विजेता है। अब एक अंतिम काम, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रख। इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों, संगीत को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्यों? क्योंकि जब तू किसी और के घर में दीपक जलाता है तो तेरे घर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। कर भला तो हो भला, कंजूसी मत कर। जो बांटता है वही पाता है। अब मैं जा रहा हूं तेरी तिजोरी में बैठने। अपना घर खुला रखना, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, हवा के झोंके के रूप में, किसी खुशबू के रूप, संगीत में या किसी अवसर के रूप में मुझे पहचान लेना। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा। संगीत, पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिख, मैं तैयार हूं महादेव करोड़पति बनने के लिए। तेरी यह लिखित घोषणा पत्थर की लकीर संगीत बन जाएगी। डर मत, घबरा मत। जिसके सिर पर जगत पिता का संगीत हाथ हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद। पाप श्याम, मेरी पूरी शक्ति आंख डोगा। मेरा पूरा वैभव अब तेरा है, इसे संभाल, इसका आनंद ले। हर हर महादेव, जय श्री हरि नारायण। संगीत, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने रुकने का निर्णय लिया। यह तुम्हारी बुद्धि की पहली जीत है। लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दी है। अब मुझे तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश करना है और वहां छिपे उन काले सांपों को बाहर निकालना है जो वर्षों से तुम्हारी खुशियों को खा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो उन कड़वे सच को सुनने के लिए जो आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहे? लोग तुम्हें संगीत झूठी ही तसल्ली देते हैं। सब ठीक हो जाएगा, समय बलवान है। हाँ इनाम, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। जब तक तुम उठकर अपने भाग्य के पहिए को धक्का नहीं दोगे, वह इंच भर भी नहीं खिसकेगा। और नाक से की जाने वाली आवाज, आज मैं तुम्हें वह धक्का देने आया हूं। सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात दरिद्रता का चुंबक है। और दुख की बात,
संगीत यह है कि तुम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हो। वह वस्तु है बंद घड़ियां और खोटा सिक्का। जांच करो अपने घर की। क्या दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो महीनों से बंद पड़ी है? क्या दराजों में पुरानी बंद कलाई घड़ियां पड़ी हैं? मूर्ख, घड़ी केवल समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारे समय को चलाती है। जब घड़ी रुकती है तो तुम्हारा अच्छा समय भी रुक जाता है। वह रुकी हुई घड़ी तुम्हारे घर की ऊर्जा को जाम कर देती है। आज ही अभी या तो उनमें नई बैटरी डालो और चालू करो, या उन्हें घर से बाहर फेंक दो। मुझे गति पसंद है, मुझे ठहराव पसंद नहीं। जो चलता रहता है मैं उसके साथ चलता हूँ। और वह खोटे सिक्के जो ना चलते हैं, ना तुम फेंकते हो, वे तुम्हारे भाग्य में खोट पैदा कर रहे हैं। उन्हें जल प्रवाह कर दो। अपने घर को कबाड़ा खाना मत बनाओ। मेरे रहने के लिए मुझे खुला और स्वच्छ स्थान चाहिए। मेरे बच्चे, प्रकृति, संगीत, तुम धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, तुम पसीना बहाते हो, लेकिन वह धन बरकत, अबंडेंस में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सूर्यास्त के समय की गलती, शाम का समय, गोधूली बेला, जब दिन और रात मिलते हैं, वह मेरा सबसे प्रिय समय है। उस समय मैं अपने नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करता हूं। और उस समय मैं क्या देखता हूं? तुम सो रहे हो, या तुम रो रहे हो, या तुम घर में अंधेरा करके बैठे हो। सावधान, शाम के समय संगीत कभी मत सोना। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना। वह दीपक अंधेरे को नहीं, दरिद्रता को दूर भगाता है। जिस घर का द्वार शाम को रोशन, संगीत संगीत रहता है, वहां मैं खींचा चला आता हूं। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, महादेव, मैं पूजा तो बहुत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारी पूजा में भाव कम और व्यापार ज्यादा है। तुम मंदिर जाते हो तो लिस्ट लेकर जाते हो, ये दे दो, वो दे दो। कभी मेरे पास आकर सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम्हें सुकून चाहिए। कभी तुमने कहा है, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ मेरे सिर पर चाहिए। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे, उस दिन मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुम्हारी सोच से भी परे है। अब एक महागुप्त उपाय सुनो। यह उपाय प्राचीन सीताओं के उन पन्नों से है जो लुप्त हो चुके हैं। तुम्हारी रसोई में काली मिर्च है। वह केवल मसाला नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने की तलवार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो आज रात 5 दाने संगीत काली मिर्च के लेना। उन्हें अपने सिर से 7 बार वारना और फिर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर या घर के बाहर जाकर उन्हें चारों दिशाओं के लिए संगीत में फेंक देना। और 5वां दाना आसमान की तरफ फेंकना और बिना पीछे अमाबय संगीत मुड़े संगीत वापस आ जाना। यह छोटा सा टोटका तुम्हारे ऊपर लगे बड़े से बड़े बंधन को काट देगा। तुम खुद महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। क्या तुमने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? तुम फिर वही कंजूसी संगीत कर रहे हो। तुम ज्ञान ले रहे हो, उपाय ले रहे हो, लेकिन गुरु दक्षिणा, सब्सक्राइब एंड लाइक देने में संकोच कर रहे हो। याद रखना, मुफ्त का ज्ञान फलता नहीं है। मुझसे जुड़ना एक सौदा नहीं, एक संबंध है। अभी बटन दबाओ और इस पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करो। मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं तो सबसे पहले तुम्हें मिलूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन की 3 शक्तियों के बारे में बताता हूं। तुम सिर्फ धन खोजते हो, लेकिन मेरी शक्तियां और हैं। ज्ञान और शक्ति। तुम केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हो, इसलिए तुम असफल हो। धन उसके पास आता है जिसके पास बुद्धि हो, और धन उसके पास टिकता है जिसके पास उसे संभालने की शक्ति हो। आज से केवल पैसों के पीछे मत भागो। अपनी स्किल सुधारो, कुछ नया सीखो, अपने काम में माहिर बनो। जहां ज्ञान का वास होता है आद्य, वहां लक्ष्मी ईर्ष्यावश नहीं बल्कि प्रेमवश दौड़ी आती है। मैं ज्ञान से दूर नहीं रह सकता। संगीत। तो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। मूर्खों के पास मैं नहीं टिकता। तुम्हारे घर के वास्तु संगीत में एक बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारे घर का उत्तर पूर्व कोना भारी है। तुमने वहां भारी अलमारी, सोफा या सीढ़ियां बना रखी हैं, या वहां गंदगी है। यह देव स्थान है, यह घर का फेफड़ा है। अगर फेफड़ा जाम होगा तो सांस कैसे आएगी? कल सुबह सबसे पहले उस कोने को खाली करो। वहां से भारी सामान हटाओ। वहां केवल एक लोटा बहता जल या कोई हल्का फूलदान या मेरा एक छोटा सा चित्र रखो। संगीत। जैसे ही तुम उस कोने को हल्का करोगे, तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे घर में पैसे का प्रवाह बढ़ जाएगा। यह विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। तुम अपने पर्स को कैसे रखते हो? मैंने देखा है। तुम उसे पीछे की जेब में ठूंस कर रखते हो। तुम उसे बिस्तर पर फेंक देते हो। पर्स तुम्हारा चलता फिरता खजाना है, उसका सम्मान करो। पर्स में पानी, संगीत, कभी भी खाने पीने की चीजें, अब नाम अतः
दवाइयाँ या पुराने बिल मत रखना। पर्स में हमेशा कुछ सिक्के खनकने चाहिए और हो सके तो पर्स में चांदी, संगीत का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या गोमती चक्र रखना यह धन को आकर्षित करता है। और सबसे जरूरी बात, पर्स कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स मतलब फटा हुआ भाग्य। मेरे बच्चे, तुम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हो। तुम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हो। यह चक्रव्यूह तुम्हें मार डालेगा। आज मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता देता हूं। हर मंगलवार को आचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लो। और मंगलवार के दिन कभी कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, वह बढ़ता ही जाता है। हाँ, अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ है। उस दिन दिया गया पैसा कर्ज को जड़ से खत्म कर देता है। तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने यह छोटा काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना। जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा तो क्या यह लोग तुम्हें रोटी संगीत देने आएंगे? नहीं ना। तो फिर उनकी परवाह क्यों? शेर की तरह जियो, अपनी शर्तों पर जियो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। और जो अपने काम की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी हो रही है। बाथरूम में नल टपक रहा है या तुम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हो? सुन लो, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ पैसा। जल वरुण देव हैं और वरुण मेरे प्रिय हैं। अगर तुम जल का अपमान करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर कैसे आएगी? आज ही अपने नल ठीक करवाओ। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब बदल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। उसको यह आशा की चमक है। तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि हां, मैं बदल सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही विश्वास मुझे चाहिए। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारे पितृ एंसेस्टर्स, क्या तुम उन्हें याद करते हो या तुम उन्हें भूल गए हो? तुम्हारे घर की दीवार पर उनकी तस्वीर पर धूल जमी है। याद रखना, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पिता नाराज हैं तो उससे क्या शबाना नीचे ना तय है, तो मैं चाहकर भी तुम्हें धन नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद मेरा वीजा है। हर अमावस को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना या गाय को चारा खिलाना। जब वे तृप्त होंगे तो वे तुम्हारे संगीत लिए स्वर्ग के द्वार खोल देंगे। तुमने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं? देखो, स्वार्थी मत बनो। तुम सोचते हो अगर मैंने सबको बता दिया तो सब संगीत अमीर बन जाएंगे। अरे पगले, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तुम अपने दोस्तों का भला सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारा भला सोचेगी। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजो। यह तुम्हारी तरफ से समाज सेवा होगी। और यदि तुम इस सेवा में अपनी ओर से दान दक्षिणा जो जोड़ना चाहते हो तो आज की शुभ सेवा राशि 251 रुपये है। अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार इसे अर्पित कर सकते हो। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भोजन कराना या धर्म के कार्य में सहयोग करना भी सेवा निस्वार्थी संगीत ही है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा योगदान भी अनमोल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सोने से पहले का नियम बताता हूं। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आज यह बुरा हुआ, कल क्या होगा? पैसे नहीं हैं। तुम इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हो और पूरी रात संगीत, तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बुरी बातों को पकाता रहता है और सुबह तुम थके हुए हताश उठते हो। आज से यह बदलो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु आज के भोजन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस छत के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। और फिर कल्पना करो कि तुम बहुत सफल हो गए हो, तुम खुश हो। इन सकारात्मक विचारों के साथ सो जाओ। सुबह तुम एक नई ऊर्जा, एक नए जादू के साथ उठोगे। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। मैं अब तुम्हारे हृदय में आसन लगा रहा हूं। जब भी तुम्हें घबराहट हो, अपनी छाती पर हाथ रखना, संगीत, और कहना, महादेव सब ठीक कर दो। मैं सुन लूंगा और मैं दौड़ ही आऊंगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम सनातन बाबा के शेर हो। तुम अर्जुन हो और समय तुम्हारा कृष्ण है। उठाओ अपना गांडीव, पुरुषार्थ और भेद दो इस गरीबी की मछली की आंख को। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। जाओ और दुनिया को अपनी दहाड़ सुना दो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हुंकार भरो। लिखो, मैं गला साफ करने की आवाज तैयार हूं महादेव विजेता बनने के लिए। और जाने से पहले अगर तुम्हारा मन कहता है कि आज महादेव के नाम पर अपनी ओर से कुछ सेवा करनी है तो 251 रुपये की शुभ दक्षिणा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। इसे किसी चमत्कार या धन की गारंटी मत समझना।
इसे केवल सेवा, श्रद्धा और अच्छे कार्य में अपना योगदान समझना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन साफ हो और सेवा का भाव हो। तेरी यह लिखित घोषणा ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, विजयोम भवतु, जय श्री हरि, जय महादेव, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना, दिखे चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं इस डर से काम उस मम्मी जी गला साफ करने की आवाज किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा, और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। यह कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसीलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज गला साफ करने की आवाज। मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे करोड़ों का धन, मानस सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर और अरर्ध काम, अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो, तो आज का शुभ सेवा राशि 251 रुपये रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हाँ महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को संगीत मजाक समझकर छोड़ देंगे, वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है इस तरह है, अरे वीडियो देखने से क्या होगा। पगले शब्द ब्रह्म होते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दिल झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है, लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं, तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। मैं तेरे सिर